और वहीं फिजी के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पिछली पीढ़ियों की स्मृतियों को श्रद्धांजलि है। फ्रेंड्स, आज हमारी व्यापक वार्ता में हमने कई अहम फैसले लिए। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि सपनों की दौड़ में किसी के कदम रुके नहीं। इसलिए फिजी में जयपुर फूड कैंप भी लगाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में भारत से गए काउपी यानी लोबिया सीड्स फिजी की मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह अंकुरित हो रहे हैं। भारत अब 12 एग्री ड्रोन और 2 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब भी भेंट करेगा। भारतीय घी को फिजी में स्वीकृति देने के लिए हम फिजी सरकार का अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। फिजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो मैदान से मन तक लोगों को जोड़ता है। फिजी में रग्बी और भारत में क्रिकेट इसका उदाहरण है। स्टार ऑफ रग्बी सेवंस वाइसेले सेरेबी ने भारत की रग्बी टीम को कोच दिया। अब भारतीय कोच फिजी क्रिकेट टीम को नई ऊंचाई देंगे। हमने तय किया है कि फिजी यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए भारतीय शिक्षक भेजा जाएगा और फिजी के पंडित भारत आकर प्रशिक्षण लेंगे और गीता महोत्सव में भी भाग लेंगे। यानी लैंग्वेज से कल्चर तक रिश्ते और अधिक गहरे होंगे। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज फिजी के लिए क्रिटिकल थ्रेट है। इस संदर्भ में हम रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सौर ऊर्जा में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में हम एक साथ हैं। अब हम डिजास्टर रिस्पांस में भी फिजी की क्षमताओं को बढ़ाने में सहयोग देंगे। फ्रेंड्स, पैसिफिक आइलैंड देशों से सहयोग में हम फिजी को एक हब के रूप में देखते हैं। हम दोनों फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, सुरक्षित
और समृद्ध इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री जी की ओशंस ऑफ पीस एक बहुत ही सकारात्मक सोच है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम फिजी का स्वागत करते हैं। इंडिया एंड फिजी may be oceans apart, but our aspirations sail in the same boat. हम ग्लोबल साउथ की विकास यात्रा में भी सहयात्री हैं। हम एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण में भागीदार हैं जहां ग्लोबल साउथ के इंडिपेंडेंस, आइडियाज और आइडेंटिटी को सम्मान मिले। We believe that no voice should be ignored and no nation should be left behind. Excellency, from the Indian Ocean of the Pacific, our partnership is a bridge across the seas. It is rooted in Velomani and built on trust and respect. Your visit strengthens this enduring bond. आपकी दोस्ती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनाका वाकालेऊ। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Sitiveni Rambuka, Prime Minister of the Republic of Fiji, to give his remarks to the media. Thank you very much, Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of India. It has been a great honor to have been your guest over the last 2 days and the next 2 days. My delegation and I have been very impressed beyond expectations with what we have seen, what we have heard, and what has been brought to fruition in the signing of the various agreements today. We are very grateful that you have allowed us to further this relationship that was established in hardship in 1879, the period up to 1916, when, as you said earlier today, more than 60,000 men and women on an agreement came to work in the sugarcane fields of Fiji. As I mentioned to you, Your Excellency, this morning, they contributed their youth. They contributed the separation, their separation from their families. They have contributed to what Fiji is today. They have developed the economy that Fiji now enjoys. They have developed the community and the society that Fiji is proud of today. And in a very small way, we introduced the celebration of Girmitia Day in May every year as a token of our respect and recognition of this great contribution. And the descendants of those great men and women who came in those days are now continuing the legacy. They continue to contribute to Fiji's growth, to Fiji's economy, to Fiji's stability. Our first victim, the first Fiji victim in our peacekeeping operation in Lebanon was a soldier, Vidya Sadar, who did his basic recruit course with me. And he was also from my island in Vanuatu, and we have always respected those that are prepared to go and fight for Fiji or go and fight for world peace. They weren't really going to fight, they went to keep the peace, but unfortunately the price that in some cases
have been the sacrifice of life. Moving forward, we will continue to treasure our relationship with this great nation, this great country, particularly at this time, the great leader that India has. We were very honored last year to have received the President of the Republic in Fiji. And when you came in 2014, I was there, way back in the crowd, just waving. I was not in the good books of the government at that time, but I persevered, and now we stand together on the same stage, not only here, but on the same stage in the world, promoting peace and stability, welfare and well-being, and also development. We have the same objective for people. Surprised that many people were surprised when I announced that I would like to do what Prime Minister Modi has done in India, and that is eradicate poverty, particularly in the rural and our maritime areas. And first of all, it has to be eradicated from the minds of the people who have believed for so long that they are poor. They do not have to believe, and they can get out of it. First of all, they have to believe they are not poor. And the recent development, very little things perhaps from your scale of cowpeas being introduced to Fiji. It might be a very small thing for a great nation like India, but for us, it is great. A lot of common rural areas and peri-urban people will be able to participate in the economy and just planting these. I believe it's going very well in Fiji. We are the same latitude, same climate, so whatever grows well here will grow well in Fiji, and we look forward to continuing the great cooperation we have. We have been fortunate to be part of your global efforts in solarization and medicine research, and the use of your recent discoveries and inventions. We can only benefit. We may not have the ability to be up there in the front, but whatever we get in our relationship, we will value and we will treasure, and we thank you and your people most sincerely. Thank you very much, sir. Thank you, sir. That concludes the press statements.